इंटरेस्टिंग है थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है, अगर आप लोग थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम लोग देखेंगे ये न्यू मून में इफेक्ट होने वाली है। ठीक है, थर्ड पार्टी के ऊपर। सो जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं उसके साथ बुरा ही होता है हमेशा। ठीक है, सो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है उनके साथ, आपका पर्सन या फिर कोई भी हो, उनका लाइफ में क्या चल रही है वही हम लोग देखेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ ये जनरेटिंग है, दिस मे और दिस मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल, सो कीप व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जो भी आप लोग देखेंगे ये ज़रूर आपको रेजोनेट करने वाले हैं। सो हम लोग चेक इन करेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ कर्मा क्या करने वाला है, थर्ड पार्टी वर्सेस कर्मा। ओके, क्या चल रहा है, क्या पनिशमेंट मिलने वाले हैं उनको फ्यूचर में, या फिर अभी क्या कोई भी पनिशमेंट मिल रही है कि नहीं, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन जो भी हैं उनके बारे में सोचिए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी इज नॉट ओनली ऑपोजिट जेंडर और लाइक दैट। थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जॉब हो सकता है। वही हम लोग देखेंगे कि मैं किसकी एनर्जी ले रही हूँ और वो थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया है कोई भी तरीके से। ठीक है, थर्ड पार्टी आपके लिए, आपका थर्ड पार्टी वही हो गया कि आपका जो भी पर्सन है वो आपका क्रश हो, आपका लवर हो, आपका पार्टनर हो, उनका जो पार्टनर है वही आपके लिए थर्ड पार्टी है। ठीक है, अगर एनी हाउ शी हैज़ डन और ही हैज़ डन एनीथिंग रॉन्ग विथ यू, देन उनके साथ क्या होने वाला है वही हमारा थीम है। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी और का पार्टनर आपका थर्ड पार्टी कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नज़र में आपका थर्ड पार्टी, ठीक है, आपका जो पोटेंशियल पार्टनर है या फिर जो भी पर्सन है, आपका क्रश है, जो भी है, उनका जो पार्टनर या फिर आपने जिसके साथ डील किया है, बहुत बैड बैड कुछ हुआ है, खराब किया है आपके साथ, बुरा किया है, आपका रिश्ता खराब किया है, वो उसे हम लोग थर्ड पार्टी ऐसा काउंट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गिव मी द गाइडेंस। जो भी देख रहे हैं रीडिंग, क्या होने वाला उनके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रही है अभी, अगर आप थर्ड पार्टी उनके पर्सन के साथ है तो क्या डील कर रही है, क्या डील कर रही है, और न्यू मून में उनको क्या कर्मा मिलने वाले हैं उन्हें। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। Okay. Just please give me the guidance. हम लोग ये भी चेक करेंगे रीडिंग के लास्ट में कि अगर ये पोटेंशियल थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, एक्चुअली थर्ड पार्टी है, उन्होंने कुछ बुरा किया आपके साथ, आपके पर्सन के साथ दूरियां पैदा की है, तो कब तक ये थर्ड पार्टी निकलने वाले हैं आपकी लाइफ से, ये भी हम लोग देखेंगे लास्ट में। ठीक है, टाइम 3 ऑफ सोर्ड्स। ये जो कार्ड्स में ये शफल करके निकाल रही हूँ, ये आपका थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन का क्या चल रहा है वो ही देखेंगे। ठीक है, वो देखेंगे और उसके बाद देखेंगे उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है, आपका रिश्ता खराब किया है, बीच में आगे, तो उनके साथ क्या होने वाला है, उनका रिजल्ट, कार्मा क्या सर्व करने वाले उन्हें। 9 ऑफ सोर्स। जस्ट लुक एट दिस, सोर्स का कार्ड सिर्फ इनका हालात बहुत खराब होने वाले हैं। जो भी देख रहे हो आप लोग ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे ऐसा फील हो रही है, क्योंकि देखते हैं क्या मैसेज मिलती है मुझे, क्या डाउनलोड्स होती है कार्ड से। ओके, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। आप लोगों में से बहुत से लोग, ऐसा हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, सोर्स का कार्ड आया है। ऐसा जरूरी नहीं, कोई भी साइन हो सकता है, जस्ट आपका जो भी है वो लिख लेना। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3, 8, 9 इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ऐसे हो सकता है मार्च का महीना 3 एंड मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद उस टाइम for you it is significant. ठीक है, justice. Oh my goodness, look at this. I was expecting this.
you guys really, your energy is very, आप लोगों का एनर्जी, karma, जस्टिस मिलेगी आपको, ठीक है, जस्टिस विल बी सर्व डेफिनेटली। ये रीडिंग बहुत ही, आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जस्टिस का कार्ड आए, एक्सपेक्ट कर रही थी, यूनिवर्स से बोल रही थी अगर आप लोगों के साथ किसी ने बुरा किया है तो प्लीज़ वो थर्ड पार्टी के साथ भी जस्टिस, मतलब आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, थर्ड पार्टी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यही मैं बस प्रे कर रही थी रीडिंग शुरू करने से पहले। मैं सोच भी रही थी कि ऐसा रीडिंग करूँगी कि नहीं, थर्ड पार्टी का रीडिंग, लेकिन आप लोगों से बहुत सारे लोग मुझे मेल किए हैं, सब्सक्राइबर्स, थर्ड पार्टी के लिए मैम एक रीडिंग कर दो। सो मैंने सोचा शायद उनको हेल्प होंगे, एंड आई होप आप लोग सुन रहे हो मेरे बात। जो भी 2-3 लोग हैं, 2-3 पर्सन है जिन्होंने मुझे सेम टाइप ऑफ रिक्वेस्ट किया है, थोड़ा आगे पीछे है लेकिन थर्ड पार्टी बेसिकली। सो आई होप मैं आपका एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। जस्टिस का कार्ड आया है, देखिए ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनके साथ बहुत यूनिवर्स को कर्मा सर्व करने वाले हैं, ठीक है। मैं देख सकती हूँ ऑलरेडी कर्मा सर्व कर चुके हैं, कर रहे हैं, शुरू हो चुके हैं उनके साथ, ठीक है। करंट एनर्जी आपके पर्सन के साथ वो एकदम खुश नहीं है अभी, बिल्कुल भी खुश नहीं है वो। मून, द मून, सीक्रेट, मुझे एक मैसेज चैनलिंग हो रही है, मैं बोलती हूँ। देखिए अगर ऐसा हुआ है कि आप दोनों का, आपका जो पर्सन है आपके साथ, जिसका रिश्ता था पहले, कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका माइंड में जो है वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये अगर ऐसा हुआ है कि ये पर्सन मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी अगर आपको नहीं पहचानते, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि कर्मा आपके पर्सन के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप का मेन मोटो होता है, क्या होता है, ट्रस्ट होता है, राइट। अगर मानिए अगर आप किसी रिश्ते में हो, किसी रिलेशनशिप में, अगर आप अपनी पार्टनर के साथ, आपके साथ कुछ भी हो, आपको किसी को पसंद भी आए, सपोज आपको किसी को और को पसंद आ गए, इतना क्लोज रिलेशन रहनी चाहिए कि आप अपनी पार्टनर को बोल पाओ आगे जाके कि मुझे ना ये आदमी अच्छा लगा, ये औरत अच्छा लगा, ये लड़की अच्छी लगी। इतना इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए पार्टनर के साथ, ऐसा मैं फील करती हूँ। किसी और के साथ हो ना हो, ऑनेस्टी पार्टनर के साथ होनी चाहिए। एंड अगर मैं देख सकती हूँ यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी है, इन्हें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और ये जो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, ऐसा भी हो सकता है जो भी पर्सन है ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। ये पर्सन अपनी खुद की पार्टनर के ऊपर शायद ये थर्ड पार्टी के ऊपर देख के आपको आपके साथ शायद कांटेक्ट ऑफ कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा बोला होंगे कि देखो मेरे गर्लफ्रेंड को पता चल गई, या फिर मेरी बीवी को पता चल गई। बहुत सारे मैरिड लोग भी यहाँ पर देख रहे हो, कि मुझे पता है क्योंकि मुझे मेल मिला है एक समवन, एक लेडी से, सो वो डील कर रही है ही। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी से ज़्यादा दोष आपको उस पर्सन के ऊपर देना चाहिए जिसके आपने भरोसा किया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वेरी लिल पर्सन लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये रीडिंग का मुझे जस्टिस मिला, जस्टिस का कार्ड मिला है, तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। जो भी है आप लोग देख रहे हो रीडिंग, लड़का लड़की जेंडर स्पेसिफिक, आपके साथ बुरा किया है थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी बहुत मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि नाइट का कार्ड 2 बार आया है। ये पर्सन जो भी है थर्ड पार्टी आपके रिश्ते के बीच, ठीक है, अगर रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी आए हैं आपके आने के बाद, तो मैं देख सकती हूँ ये पर्सन, देखिए 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन जो भी है ये और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये थर्ड पार्टी, ठीक है। ये आपके पर्सन के लाइफ में बहुत धीरे धीरे से आए, ठीक है, ऑब्जर्व किया। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन जानता था पहले से कि इसका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी ये पर्सन मैं इसे एज अ फीमेल काउंट करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर फीमेल का वाइफ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ज़्यादातर की थर्ड पार्टी फीमेल है, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रही है। कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है मैं वही बोलूँगी, क्योंकि पता नहीं किसकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो उनके लिए मैसेज है, ये पर्सन
आपकी पर्सन, आपका जो पार्टनर है उनके साथ एकदम धीरे धीरे उनकी लाइफ में आए, उन्हें देखा, ऑब्जर्व किया, फिर जाके उनको उनका डिसीजन चेंज किया, उनको इम्प्रेस किया, उनको घुमाया, ठीक है। बहुत टाइम ले लेकर, नाइट का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। बहुत टाइम ले लेकर उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, सी, ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी, ये बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप ऑफ पर्सन है, ठीक है। ये बहुत ही कंट्रोलिंग एंड नॉट लेटिंग गो, एंड ये टाइप, इस टाइप का एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर दे के रखिए, लाइक इमोशनल ब्लैकमेल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ आप लोगों के बहुत सारे लोगों के लिए आपका पार्टनर जो भी है वो पर्सन इनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज और हर डोमिनेटिंग नेचर, ये बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये सब कुछ मैं, लेकिन आपका पर्सन जो भी है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि धीरे धीरे करके इनसे लेट गो करेंगे, ठीक है। फिर जाके उनको पता चलेगा कि आपको कितना दुख हुआ है। देखिए, मुझे ऐसा भी बहुत सारे लोगों के लिए फील हो रही है, आपका जो पर्सन है, आपका पर्सन का भी यहाँ पर थोड़ा सा ही इज ऑल्सो और शी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिनेरियो, जो भी कुछ हुआ है, ठीक है। अगर आपके आने के बाद ये पर्सन आया है, ये थर्ड पार्टी, तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि इस पर्सन को अभी रियलाइज हो रही है, थर्ड पार्टी को, कि आपके साथ भी बुरा हुआ है। जो भी ये पर्सन है, कुछ लोगों के लिए, ये ज़्यादातर लोग नहीं, कुछ लोगों के लिए और मैक्सिमम के लिए मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन को बहुत ही कंट्रोल करते हैं ये पर्सन बिल्कुल एकदम, लुक एट दिस वुमन, इज वेरी एरोगेंट एंड शी keeping his bag tight and she don't want to see anything, don't want to know anything kind of person. Narcissistic मैं नहीं बोलूँगी, kind of कंट्रोलिंग टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। और मैं देख सकती हूँ आपका पर्सन धीरे धीरे इससे बाहर निकल रही है, ठीक है। हार्ट ब्रेक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, शायद उन्हें कुछ पता चला है थर्ड पार्टी को, ठीक है, कोई सच्चाई। ऐसा भी हो सकता है आपका पर्सन जो भी है वो पर्सन आपको पसंद करता है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको पसंद करता है, ये जान के इनका दिल टूट गया, ठीक है। यही कर्मा होते हैं एक्चुअली। 7 of Wands, या यू विल गेट अ न्यूज़ फ्रॉम समवन। आपको पर्सन की तरफ से भी न्यूज़ आ सकता है, शायद ऐसा कोई न्यूज़ की यूनिवर्स का जस्टिस यही होंगे कि उन्हें छोड़ के आपके पास आए। लिसन गाइज, हाँ, मैं क्लियर कट बात बोल देती हूँ। अगर इसमें जो भी सिनेरियो चल रहा है थर्ड पार्टी आप और आपके पर्सन के बीच, अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका पर्सन समहाउ रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही कंट्रोल, दोनों ही को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, तो मैं, अगर आपका पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, आप अगर एक लड़की हो, इफ़ यू आर अ वुमन, देन यू विल नो दैट वुमन, हम लोग का इंट्यूशन अलग टाइप का होता है, ठीक है। हम लोग लड़का लड़की जज नहीं करते, लेकिन हमें पता चल जाता है इंट्यूशन, ठीक है, इंट्यूशनली। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि समहाउ ये लड़का, ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, आपके साथ भी, आपका थर्ड पार्टी के साथ भी, एंड समहाउ ही और शी इज पोर्ट्रेइंग हिज थर्ड पार्टी ताकि आपसे छुटकारा पाए, ऐसा अगर हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर लव आप वन साइडेड है, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, तो मैं बोलना चाहती हूँ, डोंट अलाउ दिस पर्सन, डोंट जस्ट लेट हिम गो, लेट हिम डू वॉट एवर यू वांट। लेकिन हाँ, आपके साथ बुरा हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। आपको शायद बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये एनर्जी अभी जो थर्ड पार्टी का है, ये एनर्जी एक्चुअली आपके थे पहले। ये देखिए, ये एनर्जी आपके थे, आपने बहुत आंसू बहाया इस आदमी के, इस पर्सन के लिए, आपका दिल ब्रेक हुआ है, तब आपका दिल जब ब्रेक हुआ है, तब ये दोनों एकदम 2 of Cups सोलमेट बन के अच्छे टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन आपको बहुत दुख हुए। सेम, आई थिंक सेम, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस। ऐसा भी हो सकता है कोई और आया है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आया है शायद, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आपका पर्सन आपके साथ लॉयल था, आपको पसंद करता था, एक्चुअली प्यार करता था, तो ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, ये इस इंसान को पता चली है, क्योंकि देखिए ये ब्लाइंड फोल्डेड है, ये इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ दिमाग में बस कंट्रोलिंग एंड शक,
दिस पर्सन डोंट ट्रस्ट योर पर्सन, थर्ड पार्टी डोंट ट्रस्ट योर पर्सन। ये बात एकदम लिख कर ले लेना क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रही है। ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज रहता है आपके पर्सन को लेकर, ठीक है। 2 सिनेरियोज मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है। एक तो अगर आपका पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इसमें, तो थर्ड पार्टी के साथ भी वही हुआ है जो आपके साथ हुआ है, तो थर्ड पार्टी को भी जस्टिस मिलेगा और आपको भी जस्टिस मिलेगा। आपका पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ तो होंगे, ठीक है। आपको पर्सन का एक्सपोज हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन ही एक्सपोज कर दे। और दूसरा सिनेरियो मैं बोला है, आपके साथ इन दोनों ने मिलकर बहुत कुछ किया है, मैनिपुलेटिंग किया है, आपको अब्यूज़ किया है, देन यू नो मेंटल ट्रॉमा, टॉर्चर दिए हैं आपको, ठीक है। यू नो बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एनर्जी आपके थे वेरी यू नो आपको एकदम इवन नथिंग, ये टाइप ऑफ यू नो आपको ऐसा फील करा गया है, बहुत ही नीचा फील करा गया। इट्स वेरी हार्टफुल, यू नो कोई अगर आपके साथ अब्यूज़ करता है, abuse can be anything, not verbally, it can be mentally, right? abuse अगर कोई करता है, कोई पर्सन दोनों मिलके 3-4 ग्रुप्स मिलके करता है, तो it's very hard to deal, and I know this because I had also dealt with kind of things, ठीक है। मैंने भी अपनी लाइफ में mental abuse and all these things मैंने भी डील किए हैं, ठीक है। सो मुझे पता है it's very hurtful, it's very you know humiliating काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं देख सकती हूँ ये थर्ड पार्टी अभी रियलाइज कर रही है, क्योंकि वो भी एक जो भी है आपका जेंडर और थर्ड पार्टी का जेंडर सेम है, ठीक है। ऐसा ही तो होना चाहिए ना। सो मैं अगर लड़की का एनर्जी पिक करूँ तो आप भी एक लड़की हो, सो उन्हें अभी समझ में आ रही है कि मैं भी एक लड़की थी, वो भी एक लड़की थे, तो इतनी भी यू नो कभी भी ना आई डोंट नो व्हाई मेरे से सब नहीं होता है, ठीक है। मुझे बुरा लगता है अगर कोई भी, खास करके एज अ यू नो एज अ बीइंग अ यू नो वुमन, आई कांट डू दिस टू अनदर वुमन। आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, राइट? इट्स योर लाइफ, राइट? यू कैन मेक एनीथिंग, मेक एनी चॉइसेस, बट एटलीस्ट किसी को हर्ट मत करो, कुछ ऐसा कुछ मत मुंह से निकालो ताकि वो जस्टिस बन के आपके साथ वापस आ जाए, राइट? ऐसा मैं मानती हूँ। बाकी आपकी लाइफ है, अगर कोई थर्ड पार्टी आपकी पार्टनर की लाइफ में आया है, अगर आपका पार्टनर चुना है उन्हें, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका पार्टनर का है। आप जाके थर्ड पार्टी को यू नो अब्यूज़ नहीं कर सकते। या फिर अगर ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी का जो पार्टनर है, थर्ड पार्टी को पता चला, थर्ड पार्टी आके आपके साथ अब्यूज़ किया दोनों मिलके, सो इसमें दोष किसका है? आपका है, थर्ड पार्टी का है, या कि आपका पर्सन का है? डेफिनेटली आपका पर्सन का है। ये सिचुएशन आया ही क्यों? अगर उनकी लाइफ में कोई और था तो आप क्यों आए? अगर आप ही थे तो वो क्यों आके आपको अब्यूज़ किया? जस्ट बिकॉज ही चोजन हर, दैट्स वाई शी गेट द यू नो लाइबिलिटीज, शी गेट द राइट्स टू अब्यूज यू। मुझे बहुत सारे लोग, खास करके मेरे एक व्यूवर्स हैं, मुझे उनके लिए ये फील हो रही है, ठीक है। मैं आपको सॉरी आई कैंट मेंशन हर नेम, बट मुझे पता है आप सुन रहे हो, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपने जब बोला है मुझे यू नो मेल किया है, आपको मेल मैंने पूरा टॉप टू बॉटम पढ़ा। Trust me, I had also dealt with some kind of things, some kind of shits in my past, and I regret that I should have you know spoke out for me, but there was no one to stand beside me. Okay, so I was harassed. Actually, I was harassed. Trust me, I was harassed. Same kind of you know scenario, almost same, not too almost same. Okay, so I want to tell you this. karma का रीडिंग इज मैंने कर लिया, ठीक है, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है, आप जो वेट कर रहे हो आपके पर्सन के लिए, या फिर जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, क्या वो वर्थ इट है? क्या वो वर्थ करते हैं ये रीडिंग? अगर आपका पर्सन का यहाँ पर फॉल्ट है, तो क्या उनके लिए उनका थर्ड पार्टी रीडिंग देखना क्या वो वर्थ करते हैं क्या नहीं?
थर्ड पार्टी आप लोग जिन लोगों के साथ ये मैचिंग होता है, रेजोनेट करता है, जो मैंने अब्यूज़ की बात की है, आपको अब्यूज़ किया है दोनों मिलके, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है, ये मैसेज। अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो आप थर्ड पार्टी के साथ उनका भी जस्टिस मांगिए जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, ठीक है। आई डोंट नो, दिस सोसाइटी इज सोसाइटी इज़ डिफरेंट। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ना कि लव, इफ़ यू लव देन एक्सप्रेस और वॉट एवर, लेकिन कुछ कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं, उनका कोई मोटो होता है आपकी लाइफ में आने के लिए, ठीक है। आपसे कुछ ही और शी वॉन्ट्स टू गेट समथिंग फ्रॉम यू एंड देन दे विल थ्रो अवे यू लाइक ए टिश्यू पेपर, राइट, एंड that will create mess in your mental situation. Doesn't matter who you are married, you are unmarried, you're divorced, doesn't matter. Love is love, love is totally different things. लेकिन देखिए हमारे सोसाइटी में लड़कों को पॉइंट आउट नहीं किया जाता है, हमेशा लड़की फाइट करते हैं। मैं देखा है, मैंने अपनी लाइफ में, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैं दूसरी लाइफ में भी मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूँ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। लड़की फाइट कर रही है, लड़का बीच में बैठा है, जिन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ किया है, वो चुपचाप बैठा है। आप लोगों को समझना चाहिए, बीइंग अ वुमन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये मर्द क्या, डू दे डिजर्व, डू दे वर्थ इट? आप लोग दोनों वुमेन्स फाइट कर रहे हो, वुमेन्स अब्यूज कर रहे हो, जिसके आप थर्ड पार्टी को मैं बोलना चाहती हूँ, आई डोंट नो थर्ड पार्टी कैसे बोलूँ, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ, आप जिस पर्सन के लिए किसी और लड़की को अब्यूज कर रहे हो, वो क्या डिजर्व करता है? ये वो कैसा पर्सन है? अगर एक मर्द अगर ये एक मर्द, मैच्योर्ड मैन, अगर किसी लड़की को या फिर और किसी लड़की को अगर अब्यूज करता है, ठीक है, लड़की के साथ मिलके, तो इसमें किसके मुंह पे चाटा पड़ता है? ये बोलिए मुझे। आपको अब्यूज किया, आपने क्या किया? आपने ऊपर वाले को बोल दिया कि देखो इन्होंने मेरा दिल दुखाया, आप देख लो, जस्टिस, ये जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस मिलेंगे आप लोगों को। अगर आपको हर्ट हुआ है, योर टीयर्स विल नॉट र्यून, ओके। सो यही हम लोग कर सकते हैं, राइट, अगर विक्टिम होते हैं ऐसा। लेकिन ये लोग, ये थर्ड पार्टी और आपका पर्सन ऐसा बिहेव करते हैं कि आप ही इन दोनों के बीच में आ गए कहाँ से। अरे भाई, तुम भी एक लड़की हो, तुम एक तो दिमाग को यूज करो कि अगर तुम्हारा पर्सन इतनी लॉयल है तुम्हारे साथ, तो ये दूसरा पर्सन कैसे आया? ये थर्ड पार्टी को सोचना चाहिए। मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी सोच रही है अभी कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी है, इनके साथ बहुत कुछ हो रही है बिहाइंड द सीन। लुक एट दिस मून कार्ड। आपके साथ ये पर्सन जो भी है, अगर आपसे प्यार नहीं करता है, इफ ही इज अ प्ले बॉय, इज अ टाइम पास काइंड ऑफ पर्सन, देन ये पर्सन इनके साथ भी ऐसा ही किया है, आपके साथ जो भी किया है। एंड धीरे धीरे करके देखिए, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल धीरे धीरे करके जा रही है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। दिस काइंड ऑफ पर्सन, दिस काइंड ऑफ मैन, बेसिकली, मैं यहाँ सब मर्दों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, प्लीज गाइज डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ जिन्हें मैं जानती हूँ एंड जिन्होंने मुझसे शेयर किया है, ठीक है। आपका जो पर्सन है, यहाँ पर देखिए कार्ड भी आया है। धीरे धीरे ये दे आर मैनिपुलेटिंग, दे आर मैनिपुलेटिव। जिमिनाई का वाइब्स आ रहे हैं मुझे। बहुत सारे लोग जिमिनाई के साथ डील कर सकते। एक्यूरेट जिमिनाई लिब्रा ही आया है यहाँ पर, पेंटिकल्स आया है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकता, जस्टिस, लिब्रा डेफिनेटली। थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी ने आपके साथ गलत किया है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। बाकी जो मैंने चैनल मैसेज दिए हैं आप लोगों को, वो कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, नॉट फॉर ऑल। मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपका पर्सन शायद इन्वॉल्व हो ना हो, डजंट मैटर। लेकिन हमेशा मैं ना जब भी थर्ड पार्टी के बारे में सोचता हूँ, अगर बीइंग अ वुमन,
मैं अपने आप को रख के देखती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पर्सन, मेरा पार्टनर, मेरा हस्बैंड अगर किसी सपोज किसी और के साथ ऐसा कुछ करते हैं मेरी पीठ पीछे, जब मुझे पता चलता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है एक्चुअली। मेरे पर्सन क्या बोलूँ, जब आप लोग कुछ इन्वेंट कर लेते हो ना, मैं कभी भी ऐसा मेरे लाइफ में रिकॉर्ड नहीं है ऐसा जी कि मैं किसी लड़की को अब्यूज़ की हूँ। मैंने आज तक नहीं किया। आई डिडेंट डू एनीथिंग, एनी अब्यूज़ और मेंटल टॉर्चर एंड काइंड ऑफ रफ काइंड ऑफ वर्ड्स आई हैड नेवर यूज विद बॉयज, नॉट इवन विद गर्ल्स. I had never used this because I don't know, my upbringing don't teach me to do like that, to do with other human being, right? My upbringing never teach me to make bullying people, to make fun about people, right? Love is not a crime, okay? एंड मैं ये अपनी पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ कि अगर मेरा कोई पर्सन है सपोज है, तो मेरे पर्सन मेरी पीठ पीछे शायद किसी और के साथ कुछ कर रहा है और वो बेचारी मेरे पर्सन को पसंद करता है, तो मुझे पता चल गया, तो मुझे किसको पकड़ना चाहिए, किसको दोष देना चाहिए? ऑफकोर्स मेरे पर्सन को. दैट गर्ल इज इनोसेंट क्योंकि वो मेरे पर्सन को पसंद. ये हक सबको है. यू कैन लव एनीबडी, एनीवन, डजंट मैटर, बट ये कोशिश रखनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी और की लाइफ में स्पेस में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. सो आई विल नेवर डू दैट. अगर मेरी पर्सन मुझे इंसिस्ट करता है कभी कि मेरा दोष नहीं है, उसको गाली दो या फिर उसको ये बोलो, आई विल लीव दैट पर्सन. वो वक्त में मैं उसको छोड़ दूंगी. ऐसे इस वजह से नहीं छोड़ूंगी कि उन्होंने मुझे चीट किया है. ये भी अगर चीट भी करते मैं माफ भी कर दूंगी, लेकिन अगर मुझे कोई और लड़की हो के किसी और लड़की के बीच में अगर भिड़ा देते हैं ना, तो मैं उस लड़के को ही छोड़ दूंगी. मुझे ऐसा मर्द नहीं चाहिए अपनी लाइफ में जो मैनिपुलेटिव हो. ठीक है. मैन शुड बी मैन, राइट? मैन शुड बी मैन. सो इफ यू बिकेम मैनिपुलेटिव, सो मुझे 100% कोई डाउट नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जो भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपका जो थर्ड पार्टी है इनके साथ भी ऐसा ही कुछ किया है. आपका पर्सन जो भी है माइंड में, ये पर्सन आपके वो पर्सन को भी देखिए आंख में पट्टी बांध के बिठा दिया है. इन्हें इतना मैनिपुलेटिव करके कंट्रोल में रखा है. ऐसा भी हो सकता है ये आपका पर्सन है, ये आपका पर्सन का एनर्जी है. ठीक है. ये आपका पर्सन का भी एनर्जी हो सकता है. ये पर्सन इतना मैनिपुलेटिव करके आपका थर्ड पार्टी को रखा था, अभी आपका थर्ड पार्टी का आंखें खुल रही है. ठीक है. क्योंकि मैं ये नहीं मानती हूँ किसी और लड़की की वजह से किसी और लड़की का संसार बर्बाद हो गया, रिलेशनशिप ब्रेकअप. मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ. क्योंकि अगर कोई मर्द होता है ना, अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे इस लड़की के साथ रहना है, तो वो वही करेंगे. उसको मैनिपुलेट, उसको मैजिक करने की करके कोई फायदा नहीं है. कि मर्द होते हैं. ठीक है. हम लोग को की तरह इतना स्टूपिड इमोशनल होके नहीं सोचते हैं मर्द. ठीक है. सो अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन को मैनिपुलेट करके, मुझे पहले साल फील हो रहा था कि मैनिपुलेशन यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, मैनिपुलेशन, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अभी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत बुरा हुआ है. आपके साथ जितना भी हुआ है ना, उससे भी कहीं बुरा हुआ है. इससे बुरा और क्या होंगे बताइए आप लोग. मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मेंटल अब्यूज हुआ है. सेम कर्मा इज काउंटिंग, वर्ल्ड इज राउंड. आपके साथ सेम सिनेरियो हुआ है. मैं 100% बोल सकती हूँ. ठीक है. इनके साथ इससे बुरा क्या हो सकता है उस आदमी के साथ रहने से? बताइए. आप लकी हो. ठीक है. आपके साथ बुरा किया है, उसका जस्टिस आपको मिलेगी. लेकिन ये पर्सन तो किसे चुना? दिस पर्सन, ये आपका थर्ड पार्टी जिसे चुना है, ये पर्सन इज अ मैनिपुलेटिव पर्सन. कोई रियल मैन कभी भी किसी और या देखिए मैजिशियन का कार्ड आया है.
बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका पर्सन जो भी है, अगर ये एक्चुअली मैनिपुलेशन हुआ है आपके पर्सन के साथ। देखिए यहाँ पर मैजिशियन आया है। अगर एक्चुअली ये जो भी थर्ड पार्टी है ये जानबूझ के आप दोनों के बीच आया है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपका पर्सन इससे निकल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स धीरे धीरे करके, या हो सकता है आपके पास ही आ रहे हैं, लेकिन स्लो है, लेकिन आ रही है। ये पर्सन इसलिए रो रही है कि ये चला जा रहा है, ये भी जा रही है, क्योंकि ये पर्सन जो भी है, ठीक है, ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव, थर्ड पार्टी वेरी सीक्रेटिव। इन्होंने बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है इन्होंने मैनिपुलेट किया है आपके पर्सन को। What a funny thing, manipulative person get another manipulative person। दोनों ही ड्रामा है। एक्चुअली आई थिंक जो लोग मेंटल अब्यूज़ करते हैं या फिर अब्यूज़ करते हैं खुद एक ह्यूमन होके दूसरी ह्यूमन को, इट्स वेरी लेम, वेरी लेम। ये पर्सन, ये लोग इंसान की ये रोल में ही नहीं पड़ते हैं। गाइज मैं एकदम क्लियर कट एक मैसेज देती हूँ। थर्ड पार्टी का कर्मा ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, आपको जस्टिस मिल रही है। ये पर्सन के साथ बहुत बुरा हो रही है। देखिए यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, ये चीख के रो रही है। यहाँ पर भी रोने का कार्ड है, देखिए सोल्स का कार्ड। ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं थर्ड पार्टी अभी, ठीक है। और ये जो आपका पर्सन है, देखिए मिस्टर मैनिपुलेटिव, और अगर ये खुद मैनिपुलेट हुए हैं, अगर इस दिस गर्ल से, अगर थर्ड पार्टी से ये खुद मैनिपुलेट, तो ये भाग रही है। देखिए आपके पर्सन इज रनिंग अवे, इज ट्राई टू escape फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि ये बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप ऑफ पर्सन है, ठीक है। सो मोरल ऑफ स्टोरी, आपको जस्टिस मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी हार्ट ब्रेक्स हुआ है, ये पर्सन अगर इस पर्सन को आपका थर्ड पार्टी ने चुरा के ले गया आपसे अगर मैनिपुलेट करके या फिर डिस्टेंस क्रिएट किए हैं, तो ये आगे जाके कुछ भी नहीं करने वाला है, कुछ होने वाला है, इनका मैजिक का कुछ नहीं होने वाला है। जो ये सीक्रेट है, आपको पर्सन को भी नहीं पता ये लड़की कितनी मैनिपुलेटिव है। देखिए ब्लैक एंड वाइट, इन एंड यांग। ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन आपका जो भी पार्टनर है, पर्सन है थर्ड पार्टी ने आपका पर्सन के दिमाग में इतना झोल पैदा किया है। आपका पर्सन तो एकदम अंधे हो गए थे, एकदम सोच रहे थे कि यही अच्छी है, यही सब है, और आपके साथ आपको डिच किया होंगे, ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। लेकिन फाइनली यू आर गेटिंग जस्टिस। आपका थर्ड पार्टी के साथ इतना बुरा हो रही है अभी, ये मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है। लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड गाइस। ये पर्सन थर्ड पार्टी हार्ट ब्रेक में एकदम मारे जा रहे, लेकिन ये आपको सोच रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक वाइट कलर का बर्ड है, ठीक है। यू गॉट जस्टिस, यू गेट द जस्टिस। 8 of Wands, yeah, you will get the news। आपको पता चलेगा, you will get the news। शायद आपको पर्सन आपके पास वापस आए, आपको बोलने के लिए कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की है। अगर आपका पर्सन का कोई दोष नहीं है तो इट्स अप टू यू, योर लाइफ, योर लव। अगर ऐसा है कि ये फिर से आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम खेलने के लिए आ रही है, तो जस्ट किक हिम आउट। क्योंकि वो जब आपका आपको साथ अब्यूज़ हो रहा था, वो भी कर रहे थे, तब आपका साथ नहीं दिया। अब वाई नाउ? अगर फॉरगिवनेस मांगने आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जस्टिस जब किसी के साथ होता है ना गाइस, ट्रस्ट मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब बहुत सारे लोगों के लिए मैंने देखा, अपने आप को लेकर एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, मैं दूंगी एक टाइम पे। ट्रस्ट मी, जस्टिस कर्मा इतना बुरा स्लैप करता है ना, नींद नहीं आती है, एकदम शांति उड़ जाती है लाइफ से, पता नहीं कैसे भागे चले आएंगे सॉरी बोलने के, सिर्फ सॉरी बोलने के लिए। आपकी लाइफ में आए ना आए, बस सॉरी, बुरा किया था, माफ़ कर दो भाई बहन, माफ़ कर दो, ऐसा बोलने के लिए आएंगे। अगर लव करता है तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, ये आपको पता है। आपका पर्सन के साथ आपका कैसा कनेक्शन है, ये आप बोल सकते हो। लेकिन
थर्ड पार्टी रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आपका पर्सन एंड आपका थर्ड पार्टी दोनों को ही मैं दोषी मानूंगी, क्योंकि नो वन इज इनोसेंट। ओके, अगर आप बीच में नहीं आते हो तो ठीक है, अगर आप बीच में आ गए हो कैसे भी करके आपके, तो इसमें तो कर्मा सर्व नहीं होता, लेकिन कर्मा सर्व हो रही है, जस्टिस हो रही है आपके थर्ड पार्टी के साथ, तो डेफिनेटली यू आर इनोसेंट, राइट। सो मैं देख सकती हूँ आपको पर्सन के साथ आपका बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि आपका पर्सन उन्हें छोड़ दिया है। जैसे आपको भाग रही है, ये आदमी भाग के बाप रे मुझे बचाओ ऐसा करके भाग रही है पर्सन से, थर्ड पार्टी से। लेकिन जस्टिस का कार्ड है, डेफिनेटली ये रियलाइजेशन आपका थर्ड पार्टी को भी हुआ है, आपका पर्सन को भी हुआ है, शायद अभी नहीं हुआ है तो बहुत जल्द हो जाएंगे। फिर आपसे शायद ये कम्युनिकेशन सॉरी बोलने के लिए एक बार ज़रूर पर्सन आना ही पड़ेगा। गाइज, ये सिचुएशन थर्ड पार्टी गुजर रही 100% ये आपसे भी गए होंगे। बहुत ही कार्ड्स, तीनों का कार्ड्स ही थर्ड पार्टी का भयंकर आया है। ट्रस्ट मी, आई एम गेटिंग गूज़बम्स राइट नाउ। शी इज डीलिंग विथ मैसिव शिफ्ट एंड हार्ट ब्रेक्स, नो डाउट इन दैट। जस्टिस का कार्ड है, डेफिनेटली आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने भी डील किया है पास में, वो बात भूल जाइए। अभी आप लोग खुश हो लाइफ में, यू आर हैप्पी, यू आर प्रॉस्परस, यू हैव नो कोई कुछ नहीं, कोई खराब नहीं चल रहा लाइफ में। लेकिन भूल मत जाइए आपके साथ क्या हुआ है। यू कैन फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डेल्ट विथ। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज मैं बोलना चाहती हूँ। Forgive everybody. I'm not telling you to not forgive. Just forgive them. Whoever this, अगर किसी ने क्राइम, कितना भी बड़ा क्राइम किया है, माफ़ कर दो, लेकिन भूल मत जाओ उन्होंने क्या किया है। उनका चेहरा आपने देख लिया है। ओके, अगर ये आपका पर्सन इनोसेंट है तो मैं देख सकती हूँ ये आपके पास ऑफर लेके आने वाले हैं। डेफिनेटली ऑफर आपको मिलने वाले हैं, और ये ऑफर इज फिर से शायद एक होने का ऑफर। वेरी ब्यूटीफुल, आपको शायद इसका इंतज़ार है। गाइस, मैं बस ये बोलूँगी, इंट्यूशन फॉलो करना, अपने दिल की सुनना। अगर आपका दिल कहता है कि ये आदमी निर्दोष है तो यू कैन फॉरगिव एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग विद देम। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसा है कि नहीं, आप माफ़ नहीं कर सकते, इन्होंने आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम खेला है उनके थर्ड पार्टी को मिलके, तो प्लीज गाइज, प्लीज जस्ट टेल देम okay I forgive you if they come to say sorry, okay I forgive you, please जाइए लाइफ में, get lost, bye, that's it। अगर ये भी आपके लिए टफ हो रहा है तो मैं बोलूँगी कि आप अपनी आंखें बंद करो। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, मैं बहुत टाइम मैं ऐसा करती हूँ और ये रिजल्ट भी अच्छा मिला। आंखें बंद करके अपने पर्सन के बारे में सोच के बोलो, भाई मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने, ताकि पीस जाए। ओके, जस्ट फैलाओ पीस। जस्टिस तो आपको मिल रही है, ये तो आपके हाथ में नहीं है। आप चाहे माफ़ कर दो, आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन जस्टिस का काम जस्टिस करेंगे, कर्मा सर्व करेंगे। आप किसी को बचा नहीं सकते। कर्मा इज अ बिच, यू कांट सेव एनीवन फ्रॉम दिस। चाहे वो आपका लव पार्टनर हो, आपका कोई भी हो, आपके साथ किसी ने अगर बुरा किया है, उनके साथ सेम होंगे। सबसे बड़ी कर्मा की या उसके मन से शांति चली जाएगी, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट मी। मैं ये प्राउड फील करके नहीं बोल रही हूँ। बीइंग अ वुमन, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा टाइम बहुत आया है कि मैं ऐसा कर सकती थी किसी डिफरेंट कोई और लड़की को जाके या फिर और लेडी को जाके कुछ भी बोल सकती थी। मेरे पास वो अथॉरिटी था। बहुत बार, 2-3 बार तो हुआ है मेरी लाइफ में, मेरी अथॉरिटी था। मुझे बोला गया है कि जाओ जाके बोलो, पूछो, ये करो वो, लेकिन मैंने I am very proud of myself that I have never disrespected a woman, not even a man, not even a woman, never. Being a woman, disrespect, abuse to other women is very,
आई जस्ट हेट दिस व्हेन ऐसा कुछ होता है ना, मुझे बहुत डर्टी लगता है, बहुत डर्टी। इवन थर्ड पार्टी अगर मेरी लाइफ में आ भी जाए, थर्ड पार्टी से भी डर्टी है अगर आप किसी को अब्यूज़ करते हो तो वो क्योंकि यू नो मैं बार बार ये बोल रही हूँ, शायद आई गेस किसी को सुनने की बहुत ज़रूरत है ये, इसलिए बोल रही हूँ। तो पार्ट से मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ वही से बोल रही हूँ, ठीक है। जितना रेजोनेट आपसे करे आप उतना रखना, बाकी स्किप, ओके। सो जिन्होंने भी थर्ड पार्टी के लिए देखा है, तो आपका थर्ड पार्टी को उनका कर्मा सर्व हो रही है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका पर्सन उससे निकल रही है, आपके पास आने वाले हैं। आप खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट करना, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो नया स्टार्ट करना, ठीक है। थर्ड पार्टी जाने वाली है बहुत जल्द। अच्छा, चलो देखते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है कब तक आपकी पर्सन की लाइफ में जाएंगे। मैं ऐसा काउंट कर रही हूँ, अभी तक नहीं गए, अभी भी सफ़र कर रहे हैं, तो कब तक एकदम गायब हो जाएंगे, एकदम चले जाएंगे, देखते हैं। आप मैं ऐसा बहुत एक और मैसेज है लिसन गाइस, बहुत से लोगों के लिए ऐसा मैसेज है। मून का कार्ड आया है सीक्रेट, और ये मैजिशियन का कार्ड आया है। शायद आपका थर्ड पार्टी सीक्रेटली आपके पर्सन के ऊपर कुछ कर रहे हैं। आई एम नॉट टेकिंग अबाउट मैजिक बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस, यू नो, तावीज वावीज, आई डोंट बिलीव इन दिस शिट्स, ओके। ये सब कुछ नहीं होता। सीक्रेटली कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर नज़र रख रहे होंगे, या फिर कहा जा रहा है क्या कर रहे हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बहुत ट्राई कर रहे हैं उनके लाइफ में रहने के लिए, लेकिन आपके पर्सन तो धीरे 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 कट ऑफ हो रही है, ठीक है। सब ओके, ये मैसेज है। और चलिए देखते हैं कब तक निकलने वाले हैं आपकी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से। इतना प्रॉब्लम किया है आपको, बहुत ट्रबल दिया है, वो भी सेम फील कर रहा है। सो Libra, enjoy your time, 7 weeks 7 months, okay। 7 can be significant। Libra, जस्टिस का कार्ड फिर से आया है। oh my goodness गाइज, आप लोग जो भी ये मेरा रीडिंग देख रहे हो ना, आप लोग यू नो वेरी मच यू नो यू आर डिवाइन चाइल्ड। आप लोगों के ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की। ये देखिए, जस्टिस का कार्ड आया है, लिब्रा का कार्ड आया है। 7 जुलाई तक, या फिर 7 वीक्स 7 मंथ्स। मैं 7 डेज भी काउंट करूंगी क्योंकि सिंगल 7 है, ठीक है। या फिर मंथ ऑफ अक्टूबर, लिब्रा का मंथ जो है आपके लिए बहुत ही गुड विशेस लाने वाले हैं, ठीक है। आपका थर्ड पार्टी एंड होने वाले हैं, ख़त्म। और चेक करते रहेंगे दूसरे रीडिंग पे थर्ड पार्टी का अभी का हालत क्या है। सो वी विल कीप चेकिंग, देखेंगे अपडेट्स क्या मिलते हैं दूसरे रीडिंग में। अभी के लिए तो वो रो रही है, और आपका पर्सन धीरे धीरे यू नो जाने के बारे में सोच रही है, आपके पास आने के बारे में सोच रही है, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर 7 डेज 7 वीक्स 7 मंथ्स जब भी देखेंगे तभी से यू नो स्टार्ट होंगे। तो रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ एक कमेंट कर देगा, और प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स करना, जो भी ये रीडिंग तक पहुँचे हैं, जितनी भी रेजोनेट करता है, 1% भी शायद 1% भी रेजोनेट करता है, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स मत लिखना बोलना, क्योंकि मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि मेरे पास जस्टिस का कार्ड आया है मेरे शफलिंग में। ये मैं सोच रही थी, यही आया है। डेफिनेटली यू हैव डेल्ट विद रॉन्ग पीपल, ठीक है। बहुत बुरा वक्त गुजरा आपने, तो थैंक यू मत बोलना भूलना, क्योंकि जितनी थैंक यू बोलेंगे आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड वन, कि आपको अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि उनको कुछ भी नहीं पता होता है, खुद एकदम यू नो विक्टिम बन के साइड ऑफ हो जाता है। जो भी है अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग पे। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, मेरे साथ रहिए, मोर सच वीडियोस।